बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, बहन भाइयों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज एक और वीडियो के साथ आप सब के सामने मैं हाजिर हुआ हूँ। चलें इस वीडियो को शुरू करते हैं और प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा। हज़रत ज़ोहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़िंदगी के आखिरी अयाम हैं, उनकी तीमारदारी में मसरूफ़ रही। एक दिन उनकी तबीयत वक्ती तौर पर संभल गई और उनकी बीमारी में अफाका सा महसूस हुआ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा में किसी काम के लिए घर से बाहर चले गए। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने मुझसे फरमाया, कुछ पानी लाओ, मैं गुस्ल करना चाहती हूँ और अपने बदन को साफ़ करना चाहती हूँ। मैं बीबी के लिए पानी लाई। आपने उठकर अच्छी तरह से गुस्ल किया और लिबास तब्दील किया। फिर आपने मुझसे फरमाया, घर के दरमियान मेरा बिस्तर बिछाओ। मैंने बिस्तर बिछाया। आप किबला रुख कर बिस्तर पर लेट गई। फिर मुझसे फरमाया, मैं आज दुनिया से जा रही हूँ, मैंने गुस्ल कर लिया है, अब मेरा मुंह कोई ना खोले। फिर आपने अपने सर के नीचे हाथ रखा और आपकी रूह कफ्स अंसरी से परवास कर गई। रवायात में मज़कूरा है कि हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वफ़ात मगरिब और इशा के दरमियान हुई और जब आपकी ज़िंदगी का आखिरी लम्हा आया तो आपने एक जानिब गौर से देखा और फरमाया, जिब्राइल पर सलाम, रसूल खुदा पर सलाम। ए परवरदिगार, अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ महशूर करना। ए परवरदिगार, अपनी रज़ा और अपने जवार और अपनी सलामती के घर में मुंतकिल करना। फिर आपने फरमाया, जो कुछ मैं देख रही हूँ क्या तुम भी इसे देख रही हो? घर में मौजूद अफराद में से किसी ने पूछा कि क्या देख रही हो? आपने फरमाया, मुझे अहले आसमान ग्रोह दर ग्रोह उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं इन्हें उनकी असली शक्ल में देख रही हूँ। मैंने जिब्राइल को देख रही हूँ और मैं रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख रही हूँ। आप मुझसे फरमा रहे हैं, बेटी हमारे पास आ जाएं, आपके लिए आखिरत की नेमत बेहतर है। हज़रत ज़ैद बिन अली ज़ैन उल आबिदीन का बयान है, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जिब्राइल और पैगम्बर इज़राइल को सलाम किया तो उन शख्सियात ने आपके सलाम का जवाब दिया जिस घर में मौजूद तमाम अफराद ने अपने कानों से सुना था। और इस वक्त उम्दा खुशबू फैल गई जिस हाज़रीन ने महसूस किया था। हज़रत सैयदा ने आखिरी लम्हात में मुझसे फरमाया, वफ़ात पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त जिब्राइल आमीन जन्नत से काफूर लेकर आए थे। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके 3 हिस्से किए थे। एक हिस्सा उन्होंने अपने लिए रखा था और एक हिस्सा अली रज़ी अल्लाह अन्हा के हवाले किया था और एक हिस्सा मेरे हवाले किया था। इसका वज़न 40 दरहम है। मेरे हिस्से का वो कारफूला जगह रखा हुआ है, तुम वो कारफूले आओ और मेरे सरहाने रख दो। यह कहकर आपने मुंह पर चादर डाल दी और मुझसे फरमाया, तुम कुछ देर सब्र करना और मेरा इंतज़ार करना, फिर मुझे आवाज़ देना। अगर मैं जवाब ना दूँ तो तुम समझ लेना कि मैं अपने वालिदा की खिदमत में पहुँची हूँ। अस्मा ने कुछ देर सब्र किया, फिर बीबी को सदा दी लेकिन कोई जवाब ना आया तो उन्होंने कहा, यानी ए दख्तर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए बेहतरीन इंसान की दख्तर, ए रोए ज़मीन पर चलने वालों से अफजल तरीन शख्स की दख्तर और ए इसकी दख्तर जो शब मिराज मुकाम हुसैन पर पहुंचा। मगर इस आवाज़ के बाद भी बीबी की तरफ से कोई जवाब ना मिला। आसमान ने मुंह से चादर हटाई तो देखा कि सैयदा रज़ी अल्लाह दुनिया से रुखसत हो चुकी थी। उन्होंने अपने आप को सैयदा के ऊपर गिरा दिया, बीबी का बोसा लिया और अर्ज़ की, ए फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने वालिद पैगम्बर अकरम की खिदमत में पहुँचे तो उन्हें मेरा सलाम अर्ज़ करना। यतीम बच्चे माँ के जनाजे पर आसमां मजरब होकर घर से निकले। घर के बाहर हसन व हुसैन अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। बच्चों ने उनसे अपनी वालिदा की खैरियत दरियाफ्त की। आसमां ने उन्हें कोई जवाब ना दिया। बच्चे घर को रवाना हुए और उन्होंने देखा कि उनकी वालिदा किबला रुख लेटी हुई है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी वालिदा के जिस्ता अख्तर को हरकत दी तो मालूम हुआ कि उनकी वालिदा इस जहां पानी से कूच कर चुकी हैं। उन्होंने अपने भाई इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ रुख करके कहा, अज़ल्लाह फिल
تمہیں تمہاری والدہ کے صدمے پر اجر عطا فرمائے۔ امام حسن رضی اللہ عنہ اپنے آپ کو ماں پر گرا دیا، کبھی والدہ کو چومتے اور کبھی کہتے کہ امی جان آپ مجھ سے بات کریں ورنہ میری روح نکل جائے گی۔ پھر امام حسین نے اپنی والدہ طاہرہ کے قدم چومے اور کہا امی جان میں آپ کا بیٹا حسین ہوں، اس سے پہلے کہ میرا دل پھٹ جائے اور میں مر جاؤں آپ مجھ سے گفتگو کریں۔ اسماء حسنین کریمہ سے کہا کہ تم دونوں اپنے والد کے پاس جاؤ اور انہیں اپنی والدہ کی موت کی خبر دو۔ حسنین کریم گھر سے نکلے تو ان کی زبان سے یہ کلمات جاری تھے، یا محمد یا محمد، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد مصطفیٰ، آج آپ کی موت کا صدمہ ہمارے لیے پھر تازہ ہو گیا، آج ہماری والدہ دنیا سے رخصت ہو چکی ہیں۔ حسنین کریمی مسجد میں آئے اور جہاں حضرت علی رضی اللہ عنہ پہلے سے موجود تھے، بچوں نے اپنے والد کو اپنی امی کی موت کی خبر دی۔ اس خبر کو سن کر حضرت علی رضی اللہ عنہ بےتاب ہو کر زمین پر گر پڑے، آپ کے چہرے اختر پر پانی ڈالا گیا۔ جب آپ کی طبیعت کچھ سنبھلی تو آپ نے درد مندانہ لہجے میں کہا، اب میں کس سے تسلی حاصل کروں گا؟ جب تک تم زندہ تھی تو تمہیں دیکھ کر مجھے تسلی ہوتی تھی، اب تمہارے بعد مجھے کس سے تسلی ملے گی؟ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو آل پر کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔